अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है, जिसके अनेक लाभ भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए। हालांकि हर साल प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान करते हैं योग दिवस पर लोग उसमें शामिल हों, बच्चे शामिल हों, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इस योग दिवस में शामिल होने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया और साथ ही साथ उन प्रतियोगिताओं के बारे में भी जानकारी दी। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीपद येसु नाइक। नाइक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाइक साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये तैयारियां जो 21 जून के लिए हैं, योग एट होम, योग विद फैमिली, किस तरह से आयुष मंत्रालय इसे लोगों के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है? आप तो जानते हैं गए 5 साल जिस तरह से इंटरनेशनल योग डे हमने मना दिया लोगों के सपोर्ट से, और ख़ास कर के माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ सहयोग दिया, इसके जरिए 5 ही सालों में कार्यक्रम एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। इस साल भी आप तो जानते हैं कोरोना वायरस के कारण हम कार्यक्रम ऐसे बड़े कार्यक्रम नहीं ले पाएंगे। ऐसे तो हमारा कार्यक्रम लेह लद्दाख में तय था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हमने सोचा कि ये मुमकिन नहीं है, तो हमने सोचा कि इस बार जो कार्यक्रम होगा वो घर में ही, अपने घर में ही होगा, और इसी से हम इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। कई कार्यक्रम इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं कि एक जो वीडियो वाली स्पर्धा हमने रखी हुई है। ये स्पर्धा जो योग करते हुए जो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये ब्लॉग वहाँ भेज देगा, और योग के बारे में क्या एग्जैक्टली उसका फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदे हैं, इसमें जो बताएगा उसको हमने 1 लाख का प्राइज़ रखा हुआ है, 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ रखा हुआ है। एक तो योगा को प्रमोट करने का ये काम है, और मैं सभी को अपील करूँगा कि जहाँ आप होंगे वहाँ इंटरनेशनल
योगा डे वहाँ ही मनाइए और इस प्रतियोगिता में शामिल होकर योगा डे में आप सम्मिलित हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक तरह से कर्टन रेजर का ये वेलकम एड्रेस रहा श्रीपद नायक जी का, और उन्होंने कहा कि हर कोई यानी कि देश का हर एक तरह से हर वासी इसमें शामिल हो, बच्चे शामिल हो, उनके लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। और इस पर चर्चा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद हैं, हम उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ईश्वर वी वासुरेड्डी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तैयारियां हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस बार योग दिवस में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, योग की महत्वता, योग को आत्मसात करना, योग भारतीय संस्कृति में तकरीबन 5000 साल पुराना कहा जा सकता है और ये भारत के योगियों का प्रसाद है जिसे भारत ने अपने तक नहीं रखा लेकिन विश्व में बांटा। इस बार 21 जून को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से घोषणा की है लोगों के शामिल होने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको आत्मसात करने के लिए, साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या अहमियत इस बार योग दिवस की और ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, मैं आप ही की बात से बात शुरू करता हूं। जैसे आपने कहा कि 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि इसका रिवाइवल जिस प्रकार से 5 वर्ष में हुआ है, पिछले 5 वर्ष में, उसका ये नतीजा है कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में घर घर में योग पहुंच चुका है। इसका योग अभ्यास हर अवस्था के लोग हर घर में कर रहे हैं। और जैसा आपने आरंभिक अपने रिमार्क्स में उल्लेख किया कि कोरोना के चलते जो पिछले 5-6 वर्ष में योग को लेकर के देश भर में और विदेश में भी जिस प्रकार की रुचि जागृत हुई थी और जिस तरह से लोगों को उसकी समझ आई थी, वो कोरोना के चलते भी काम आई है। और इसका सबसे अधिक श्रेय यदि जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपने जैसे कहा कि 5000 वर्ष पुरानी पद्धति जिसका जन्म भारत की धरती से हुआ कि लेकिन भारतवासी कहीं इसको भूलने लग गए थे। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने हमें एक बहुत बड़े प्रायश्चित का मौका दिया है। भारत की पद्धति पुनः भारत के ज़िम्मे, भारत की ओनरशिप पे ला करके सरकार बनने के कुछ ही महीने के बाद जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा तो सर्वसम्मति से 90 से अधिक सदस्यों ने इसको पारित करके इंटरनेशनल योग डे को मनाने की स्वीकृति दी, जिसके नतीजे में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जिस भव्य ढंग से आज हम बैठ करके कर रहे हैं, भले ही डिजिटल करें, लेकिन इस प्रकार से ये प्रचारित हो चुका है, घर घर पहुंच चुका है कि मैं समझता हूं कि ये भी हमें समझ आ गया कि कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी स्थिति में हो, योग अभ्यास हो सकता है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कह रहे थे, कोरोना के चलते हमारे शरीर की रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी के लिए कोरोना से पहले भी जिस प्रकार की इंटेग्रेटेड ट्रीटमेंट की आजकल चर्चा की जाती है और जो आधुनिक बीमारियां हैं, भले ही वो शुगर रोग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उसमें भी मुकम्मल इलाज के लिए योग की भूमिका रहती है। अब शुगर के रोग में भी मयूर आसन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, ऊर्ध्वमस्येंद्रासन, अनेकों ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो कहते हैं कि इंसुलिन की डोज कम हो जाती है, दवाइयों की डोज कम हो जाती है। और कोरोना के चलते इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए भारतीय पद्धतियों का कितना महत्व है, योग का कितना महत्व है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उल्लेख कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, प्राणायाम का कितना महत्व है, ये आज विश्व भर को समझ आया है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना ने उस योग को जो पिछले 5 वर्ष में घर घर पहुंचा था, उसे एक नई भूमिका अदा करने में एक मौका दिया है। जब विश्व के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े चिकित्सक अपने आप को कोरोना के आगे असहाय समझने लगे तो योग ने फिर भी अपना सर ऊंचा रखा है। जी हाँ, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं। वैद्य राजेश कटोचा है, सचिव है मंत्रालय आयुष से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कोटेचा साहब। सहस्त्रबुद्धे जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में योग हमारे साथ, हमें लगता है जीवन के साथ हमारा जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से विश्व में
योग ने पैर पसारा, उसे एक नया स्थान दिया गया है, जिसको सीधे सीधे भारत की पद्धति, भारत के विचार, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ा गया है। लेकिन कोरोना के इस दौर में भी विश्व ने योग के एक तरह से महत्व को जाना है, उसको समझा है। निश्चित रूप में समझा है। और अगर हम 5 साल के इस यात्रा पर थोड़ी सी निगाह डालते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि 2015 से ये प्रारंभ हुआ और विश्व के कोने कोने में 2 साल पहले मैं स्वयं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते न्यूयॉर्क में, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहाँ पर गया था और वहाँ पर लगभग हजारों साथियों के साथ हमने योग किया, जिसमें हर किसी देश के नागरिक थे और बड़े उत्साह से आए थे, अपना अपना मैट वगैरह लेकर, और अपनी पद्धति से बहुत अच्छे उत्साह और उमंग के वातावरण में हुआ। तो ये देश के कोने कोने तक पहुंचा तो है ही निश्चित रूप में। और उसका अभ्यास करने वाले, एक दृष्टि से जिनको हम योग साधक कहेंगे, वो भी हर किसी देश में, हर किसी संस्कृति में, हर किसी भाषाई समुदाय में आज हमें उपस्थित हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए विश्व को, जैसे इसके पहले भी 2006-07 में हमारे उस समय की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इस रूप में 2 अक्टूबर, जो बापूजी की जयंती है, उसको मनाने का ऐलान किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको भी माना। और आज भी माना। 2014 में जब ये बात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी तो 15 से ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। मगर इसमें इसकी खूबी क्या है, ये सहभागिता का दौर है, दिस इज ए पार्टिसिपेटिव इवेंट। और इसलिए हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, सहभागी होना चाहता है। और वैसे तो मतलब इस समय हम बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो हर रोज योग तो हम अपने घर में ही करते हैं और केवल योग दिवस के अवसर पर हम थोड़ा मैदान में सब साथियों के साथ करते हैं। तो अभी जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि आप हम वापस घर में ही करें, मगर उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। और इसलिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने ये सोचा और आयुष मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को एकदम से उठा लिया। इसलिए वो देश का एकदम से एक अच्छा कार्यक्रम बन गया कि हम विश्व भर के जो योग साधक हैं उनको कह रहे हैं कि मात्र 3 मिनट का वीडियो हमें भेजिए। कई लोगों ने भेजना प्रारंभ किया, सैकड़ों की संख्या में आ भी गए। और उसमें वो आधा समय उसका 1.5 मिनट का अपने प्रात्यक्षिक बताए। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई कर रहा है और मैं वीडियो ले रहा हूं। आपके जीवन में क्या बदलाव आया और है फिर ये बताए कि स्वास्थ्य पर कैसे अच्छे परिणाम हुए और जीवन के तरफ देखने की दृष्टि में कैसे परिवर्तन आया। क्योंकि योग न केवल आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए है, आपके भावनिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कोटेचा साहब भी जुड़े हुए हैं। कोटेचा साहब, इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि माई लाइफ माई योगा या फिर परिवार के साथ योगा, आप अपने घर में योग कर रहे होंगे, किस तरह से आयुष मंत्रालय ने पूरी तैयारी की है 21 जून की? निश्चित रूप से पहले तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री श्री, और डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी का मैं इसमें खुद धन्यवाद करता हूं योग दिवस के कठिन जैसे कार्यक्रम में आने के लिए। आपको, हम सबको पता है कि हम प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े स्तर पर, आयुष मंत्रालय इसके प्रमुख आयोजक है, लेकिन सब लोग मिलकर के बहुत बड़े स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रम होते हैं। अब ये 5 वर्ष के बाद ये 6ठा वर्ष है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से ये कोविड-19 के कारण हम यदि बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि इसको एक बार देखें कि इसका असर क्या हुआ है। 5 वर्ष लगातार योग के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इतना लोगों के घर घर तक पहुंचा, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि अब इसका लोगों को लाभ क्या हुआ। इसीलिए घर घर में योग या माई योग माई फैमिली हैशटैग के द्वारा हम लोग ये सबको बता रहे हैं कि आप अपने घर में उस दिन उसी समय पर सुबह 7 बजे एक साथ योग करें। इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। और ये जैसा जी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी ने बताया कि वास्तव में ये जो माई लाइफ माई योग जो वीडियो कॉम्पिटिशन है, ये मात्र कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का वैज्ञानिक डॉक्यूमेंटेशन भी है कि हजारों लोगों के वीडियो आएंगे, उसको हम एनोनिमस रखेंगे, लेकिन इससे पता चलेगा कि वास्तव में लोगों के जीवन में इससे क्या लाभ हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोग अपने शब्दों में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो कंपटीशन है ये अलग अलग कैटेगरी में, ये मैं बताना चाहूंगा कि 18 वर्ष से नीचे के युवा, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, और उसमें महिला पुरुष, ऐसी 4 कैटेगरी हो गई। और साथ में जो योग प्रशिक्षक है, जो प्रोफेशनल है योग के, उनके लिए भी एक कंपटीशन है कि वो अपने वीडियो महिला और पुरुष कैटेगरी में इसको डालें। तो 6 प्रकार की कैटेगरी में ये कंपटीशन है और हमारे पास सैकड़ों की संख्या में वीडियो आ गए हैं और ये कंपटीशन दुनिया भर के लिए उपलब्ध है।
अलग अलग देशों में वहां के जो अपने मिशन है वो जी। मिशन उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और देश में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज 10 तारीख है और अभी भी 11 दिन बाकी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लगातार आयुष मंत्रालय को और ये वीडियो मिल रहे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उनका अनुभव योग के साथ किस तरह का रहा है। आइए कुछ योग गुरुओं को भी सुनते हैं कि उनके संदेश क्या हैं। As all of us know, by the brilliant speech given by our Prime Minister during the International Day of Yoga, yoga is not just a physical exercise. Yoga is the science of holistic living. It works at the intellectual level, the willpower level, emotional level, and day-to-day life. Jnana Yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Brought out in our yoga protocol for 45 minutes, we are able to achieve this module to be practiced by crores of people all over the world over the last 4 or 5 years. This year, unfortunately, we are locked up in the houses, and what should be done? So life should become yoga. My life, my yoga. This is the topic given by our Prime Minister. And in the home, we should start building our relations with all our family members and see that everybody practices yoga, and the way of life has to be further developed. And we know that the way of life, the quality of life is the most important thing. And what is that way of life? We have to convert every action we do into a yoga. Is it ever possible? Normally we think yoga is some asana or pranayama or mudras or bandhas or kriyas and other things. But Krishna Bhagavan says yoga is to convert every action into a yoga. That is karma yoga. How is it possible? Look at the shloka that he says. Pashyan shunvan sprishan jigran ashnan gachan swapan shwasan pralapan visrujan grunhan unmishan nimishan napi indriyan indriyartheshu vartanta iti dharayan. Says walking, eating, drinking, urinating, excreting, every action should be yoga. How is it possible? That is the secret that Krishna gives. Yogastaha kudu karmani sangam tyaktva dhananjaya. He says, attune to yourself. Go on doing the action. Attune to your inner peace, calmness and silence and blissful awareness. Do all actions. Then it will become the yoga. Therefore, santosha is the key essence of yoga. This has to be brought forth. And a lot of research has been conducted all over the world, and thousands of research papers have been published to show the efficacy of yoga and see that yoga can bring about the development of the whole thing. So I wish all the best to all of our brothers and sisters and yoga things for this International Day of Yoga, and I bring greetings from Swami Vivekananda Yoganusandhana Samsthan on this very auspicious curtain raising day. Thank you all. Dhanyavad. This year Yoga Day will be celebrated with a difference. When the world is locked in with Corona, we will celebrate Yoga Day. Nothing can stop us from celebrating. That too, yoga enthusiasts. Everywhere in the world, let us all do yoga within our home or with the park nearby, keeping in mind the social distancing. Nothing can stop us from celebrating Yoga Day, for yoga is that which takes us in to the source of happiness. Let us spread happiness in this gloomy period where people are in anxiety and stress. 2 billion people, nearly 1/3 of our population of this planet, are taking interest in yoga. Many of them are doing yoga. Now our goal need to be, let us cover the entire human population with yoga so that they can all be happy, they can all be healthy, and they can celebrate their own life. Let us celebrate our life. Let us celebrate the Yoga Day with full enthusiasm within the 4 walls of our home. Yoga, meditation, pranayama, they all boost your immune system. They can all uplift your spirit.
And in these gloomy days, it's very important that we keep our spirit alive, we keep our enthusiasm alive, and spread it to all those around us. Get all your friends and family to start yoga and celebrate the World Yoga Day. Greetings.